नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आज एक और बेहद खास और ज्ञानवर्धक चर्चा में। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ का हिस्सा नहीं बल्कि जीवन को समझने और जीने का एक अद्भुत दर्शन है। हम बात करेंगे भगवद गीता के चौथे अध्याय जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। मैं जानता हूँ कई लोग सोचेंगे कि गीता यानी बहुत गूढ़ बातें, मुश्किल श्लोक, लेकिन यकीन मानिए आज हम इसे इतने सरल और दिलचस्प तरीके से समझेंगे कि ये आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी लगने लगेगी। ये सिर्फ भगवान कृष्ण के अर्जुन को दिए गए उपदेश नहीं है, ये हमारे लिए आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक और जरूरी हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये सफर आपको सिर्फ ज्ञान ही नहीं देगा बल्कि आपके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को भी बदल देगा। शुरुआत कहाँ से हुई? भगवान कृष्ण का दिव्य ज्ञान। चलिए सबसे पहले चौथे अध्याय की शुरुआत को समझते हैं। अर्जुन अभी भी भ्रमित है, युद्ध के मैदान में खड़ा है और भगवान कृष्ण उसे अब एक ऐसे ज्ञान से परिचित कराते हैं जो सिर्फ उस युद्ध के लिए नहीं बल्कि हर काल और हर परिस्थिति के लिए सत्य है। भगवान कृष्ण कहते हैं सरल शब्दों में, अर्जुन, मैंने ये अविनाशी योग सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को बताया था। विवस्वान ने इसे अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से एक के बाद एक पीढ़ियों तक पहुंचता रहा, लेकिन समय के साथ यह लुप्त हो गया। सोचिए कृष्ण यहाँ क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये कोई नया ज्ञान नहीं है बल्कि सनातन शाश्वत ज्ञान है जो बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। ये ऐसा ज्ञान है जो कभी मरता नहीं, बस बीच बीच में भुला दिया जाता है। अब अर्जुन के मन में एक सवाल आता है जो शायद आपके मन में भी आएगा, प्रभु आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्यदेव विवस्वान तो बहुत पहले के हैं, आप कैसे कह रहे हैं कि आपने उन्हें यह ज्ञान दिया था? ये सवाल बहुत जायज है ना? यहीं पर कृष्ण एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं जो हमें उनके दिव्य स्वरूप को समझने में मदद करता है। भगवान का अवतरण कब और क्यों? अब कृष्ण जो जवाब देते हैं वो शायद चौथे अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है। ये वो श्लोक है जिसे हम सबने कभी न कभी सुना होगा या किसी पोस्टर पर पढ़ा होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वम वेत्थ परंतप। यानी मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं अर्जुन, मैं उन सबको जानता हूँ लेकिन तू नहीं जानता। और फिर वो सबसे प्रसिद्ध बात कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका मतलब क्या है? सरल शब्दों में, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं भगवान स्वयं को प्रकट करता हूँ, साधु पुरुषों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमें बताता है कि जब दुनिया में संतुलन बिगड़ता है, जब अच्छाई पर बुराई हावी होने लगती है, तब एक दैवीय हस्तक्षेप होता है। ये हमें आशा देता है कि चाहे कितनी भी बुराई क्यों न बढ़ जाए, अंततः धर्म की जीत होगी। भगवान कृष्ण यहाँ खुद को सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि उस सर्वोच्च शक्ति, सुप्रीम पावर के रूप में प्रकट कर रहे हैं जो इस ब्रह्मांड का संचालन करती है और जरूरत पड़ने पर स्वयं को भौतिक रूप में प्रकट करती है। तो इस हिस्से से हमें क्या सीख मिलती है? 1. ज्ञान सनातन है। सच्चा ज्ञान कभी पुराना नहीं होता, बस उसे समय समय पर पुनः स्थापित करने की जरूरत होती है। 2. आशा और विश्वास। हमें विश्वास रखना चाहिए कि बुराई का अंत निश्चित है और अच्छाई हमेशा विजयी होगी। 3. ईश्वर का अवतार। भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर साक्षात हमारे बीच आते हैं ताकि धर्म की रक्षा हो सके। कर्म का रहस्य। अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म। अब आता है इस अध्याय का एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा सा गूढ़ हिस्सा, कर्म का रहस्य। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म को समझना बहुत मुश्किल है। लोग अक्सर कर्म और अकर्म में भेद नहीं कर पाते। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतेः। यानी कर्म के तत्व को जानना चाहिए, विकर्म निषिद्ध कर्म के तत्व को भी जानना चाहिए और अकर्म कर्महीनता के तत्व को भी जानना चाहिए क्योंकि कर्म की गति गहन है। और फिर वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं, कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। इसका मतलब क्या है? जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है और समस्त कर्मों को करने वाला है।
ये सुनने में थोड़ा उलझा हुआ लग सकता है ना? चलिए इसे आसान बनाते हैं। कर्म में अकर्म देखना, इसका मतलब है कि जब आप कोई काम कर रहे हो तो उसे करते हुए भी अंदर से अनासक्त डिटैच्ड रहना। आप काम कर रहे हैं लेकिन उसके फल की चिंता नहीं कर रहे, उसमें लिप्त नहीं है। आप सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर अपने मरीज का ऑपरेशन कर रहा है। वो पूरी लगन से काम कर रहा है, लेकिन अगर वो मरीज के ठीक होने या न होने के परिणाम में बहुत ज्यादा फंस जाए तो वो अपनी एकाग्रता खो सकता है। उसे अपना कर्म करना है, परिणाम में अनासक्त रहते हुए। ये है कर्म में अकर्म देखना। अकर्म में कर्म देखना, इसका मतलब है कि जब आप कोई काम नहीं कर रहे हो या कोई बाहरी गतिविधि नहीं कर रहे हो, तब भी आपके भीतर कुछ ऐसा चल रहा हो जो कर्म के समान हो। ये आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी आंतरिक तैयारी हो सकती है। मान लीजिए आप खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, क्रोध या लोभ चल रहा है। ये भी एक तरह का कर्म है जिसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। या इसके विपरीत, आप ध्यान कर रहे हैं, अपने मन को शांत कर रहे हैं। ये भले ही कोई बाहरी कर्म ना हो, पर यह एक बहुत बड़ा आंतरिक कर्म है जो आपके लिए शुभ फल देगा। इस कॉन्सेप्ट का हमारे जीवन में क्या महत्व है? ये हमें सिखाता है कि सिर्फ काम करना या न करना ही सब कुछ नहीं है। आपकी नीयत, इंटेंशन और आपका मन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप काम कर रहे हैं लेकिन अहंकार या स्वार्थ से कर रहे हैं तो वो बंधनकारी है। और अगर आप बाहरी रूप से कुछ नहीं कर रहे पर भीतर से शुद्ध और शांत हैं तो वो आपको मुक्ति दिला सकता है। मुख्य सीख, परिणाम से अनासक्ति। हमें अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम में उलझना नहीं चाहिए। आंतरिक शुद्धि हमारे बाहरी कर्मों से ज्यादा जरूरी हमारे भीतर की नीयत और मन की स्थिति है। सही कर्म की पहचान, सही कर्म वही है जो आपको बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। ज्ञान अग्नि, कर्मों को भस्म करने वाली शक्ति। चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण ज्ञान की महिमा का गुणगान करते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञान सही समझ ही वह अग्नि है जो हमारे सभी कर्मों को, विशेषकर बुरे कर्मों को भस्म कर देती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, यथैधांसी ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, यानी जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। ये बहुत शक्तिशाली बात है। इसका मतलब है कि अगर आप सही ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो आपके द्वारा किए गए सभी बुरे या बंधनकारी कर्मों का प्रभाव खत्म हो जाता है। ये कोई जादू नहीं है बल्कि एक गहरी समझ है। जब आपको सही ज्ञान होता है तो आप अज्ञानता में किए गए कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। आप समझ जाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, और आप परिणामों से डरते नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने अपना कर्तव्य सही नीयत से निभाया है। ज्ञान कैसे कर्मों को भस्म करता है? गलतियों की समझ। जब आपको ज्ञान होता है तो आप अपनी पुरानी गलतियों को समझते हैं और उन्हें दोहराते नहीं। सही निर्णय, ज्ञान आपको सही निर्णय लेने की शक्ति देता है जिससे आप भविष्य में बुरे कर्मों से बचते हैं। निर्लिप्तता, ज्ञान से आपको संसार और उसके परिणामों के प्रति निर्लिप्तता आती है जिससे कर्मों के बंधन कमजोर हो जाते हैं। ये ज्ञान आपको अहंकारी नहीं बनाता बल्कि विनम्र और समझदार बनाता है। ये आपको इस बात का एहसास कराता है कि आप सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं और आपको अपना कर्म करते रहना है। ज्ञान प्राप्ति का मार्ग, गुरु और श्रद्धा। तो ये ज्ञान कैसे प्राप्त करें? क्या ये सिर्फ किताबें पढ़ने से मिल जाएगा? नहीं, भगवान कृष्ण हमें ज्ञान प्राप्त करने का सही तरीका भी बताते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। सरल शब्दों में, उस ज्ञान को तुम तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझो। उनको प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और विनम्र भाव से प्रश्न पूछने से वे ज्ञानी तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश देंगे। ये श्लोक हमें गुरु की महत्ता, इंपॉर्टेंस ऑफ अ गुरु बताता है। सच्चा ज्ञान सिर्फ पुस्तकों से नहीं मिलता बल्कि एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जिसने उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा है, जिसने सत्य को देखा है। ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या जरूरी है? 1. प्रणिपात, विनम्रता। सबसे पहले आपके अंदर सीखने की विनम्रता होनी चाहिए। अहंकार के साथ ज्ञान नहीं मिलता। 2. परिप्रश्न, सही प्रश्न पूछना। आपको जिज्ञासा होनी चाहिए और सही सार्थक प्रश्न पूछने चाहिए। 3. सेवा, सेवा भाव। गुरु की सेवा करने का अर्थ सिर्फ शारीरिक सेवा नहीं बल्कि उनके प्रति आदर, सम्मान और उनके निर्देशों का पालन करना है। 4. श्रद्धा, विश्वास। सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा। आपको इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि गुरु जो ज्ञान दे रहे हैं वो आपके लिए कल्याणकारी है। बिना श्रद्धा के ज्ञान ग्रहण नहीं किया जा सकता। आज के समय में इसका क्या अर्थ है?
गुरु कोई एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि कोई भी हो सकता है जिससे आप कुछ सीख रहे हैं, चाहे वो आपका शिक्षक हो, माता पिता हो या कोई जीवन का अनुभव। महत्वपूर्ण ये है कि आप विनम्रता, जिज्ञासा और श्रद्धा के साथ सीखने के लिए तैयार हों। सोशल मीडिया के इस दौर में ज्ञान तो हर जगह है, लेकिन सही ज्ञान वही है जिसे आप सही स्रोत से, सही मन से ग्रहण करें। संशय और अज्ञानता का विनाश। चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण संशय, डाउट और अज्ञानता को सबसे बड़ा शत्रु बताते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम न परो न सुखम संशयात्मनः। यानी जो अज्ञानी है, श्रद्धा रहित है और संशय करने वाला है, वो नष्ट हो जाता है। संशय करने वाले के लिए न तो यह लोक है, न परलोक है और न सुख है। कितनी गहरी बात है ये। अगर आपके मन में हर बात को लेकर संदेह है, अगर आप किसी पर विश्वास नहीं कर पाते, तो आप न तो वर्तमान में सुखी रह पाएंगे और न ही भविष्य में। संशय हमारे मन को अशांत करता है, हमें निर्णय लेने से रोकता है और हमें कभी भी पूरी तरह से किसी भी चीज में लीन नहीं होने देता। संशय से कैसे बचें? ज्ञान प्राप्त करें। जब आपको सही जानकारी और ज्ञान होता है तो संदेह अपने आप दूर हो जाते हैं। श्रद्धा रखें। गुरु पर, धर्म पर या जिस भी रास्ते पर आप चल रहे हैं उस पर अटूट विश्वास रखें। अनुभव करें। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि चीजों को खुद अनुभव करने का प्रयास करें। याद रखिए, संदेह और अविश्वास हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं। ये हमें निष्क्रिय बनाते हैं और हमें कभी भी पूरी तरह से अपनी यात्रा का आनंद नहीं लेने देते। कर्मों का त्याग। संन्यास का वास्तविक अर्थ। चौथे अध्याय का शीर्षक है ज्ञान कर्म संन्यास योग। यहाँ संन्यास का अर्थ अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। संन्यास का मतलब घर बार छोड़ना, हिमालय जाना या भगवा वस्त्र पहनना नहीं है। कृष्ण यहाँ संन्यास का एक बहुत ही व्यावहारिक अर्थ बताते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। यानी जिसके समस्त कर्म योग द्वारा परमेश्वर में अर्पित हो गए हैं, जिसने ज्ञान द्वारा अपने संशयों को नष्ट कर दिया है और जो आत्मस्थित है उसे कर्म नहीं बांधते। ये श्लोक संन्यास का असली अर्थ समझाता है। संन्यास यानी त्याग, लेकिन किसका त्याग? कर्मों का नहीं बल्कि कर्मों के फल की इच्छा का त्याग। आप अपना काम करें, अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, लेकिन उसके परिणाम में उलझे नहीं। आप अपनी ड्यूटी करें लेकिन फल को भगवान पर छोड़ दें। जब आप इस भावना से काम करते हैं कि आप सिर्फ एक माध्यम हैं और फल आपके नियंत्रण में नहीं है, तो आपके कर्म आपको बांधते नहीं हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक छात्र परीक्षा दे रहा है। अगर वो सिर्फ परिणाम, पास या फेल के बारे में सोचता रहेगा तो वो तनाव में रहेगा और अपनी पूरी क्षमता से पढ़ाई या परीक्षा नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर वो सिर्फ अपना कर्म, मन लगाकर पढ़ाई करना करता है और परिणाम की चिंता छोड़ देता है, तो वो शांत मन से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएगा। यही है कर्म संन्यास। तो वास्तविक सन्यासी कौन है? वो व्यक्ति जो अपने सभी कर्मों को निष्काम भाव से करता है, जो फल की इच्छा से मुक्त है और जो ज्ञान से अपने सभी संदेहों को मिटा चुका है। वही सच्चा सन्यासी है, भले ही वो घर में रहता हो, काम पर जाता हो या परिवार चलाता हो। अध्याय 4 के मुख्य संदेश, सारांश। चलिए एक बार फिर से इस पूरे अध्याय के मुख्य संदेशों को संक्षेप में दोहराते हैं ताकि आप इसे अच्छी तरह समझ सकें और याद रख सकें। 1. सनातन ज्ञान। ज्ञान शाश्वत है, ये पीढ़ियों से चला आ रहा है। जरूरत पड़ने पर ईश्वर स्वयं उसे पुनः स्थापित करते हैं। 2. ईश्वरीय अवतार का रहस्य। भगवान धर्म की स्थापना, सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए हर युग में प्रकट होते हैं। 3. कर्म का गूढ़ विज्ञान। कर्म और अकर्म का रहस्य बहुत गहरा है। बुद्धिमान वही है जो कर्म में अकर्म देखता है, परिणाम से अनासक्त रहता है और अकर्म में कर्म देखता है। आंतरिक नियत और विचार भी कर्म है। 4. ज्ञान की महिमा। सच्चा ज्ञान वह अग्नि है जो हमारे सभी बंधनकारी कर्मों को भस्म कर देती है और हमें शुद्ध करती है। 5. ज्ञान प्राप्ति का मार्ग। ज्ञान विनम्रता, जिज्ञासा, सेवा भाव और अटूट श्रद्धा के साथ ही तत्वदर्शी गुरुओं से प्राप्त होता है। 6. संशय का विनाश। संशय और अज्ञानता हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। ये हमें सुख और सफलता से वंचित करते हैं। 7. वास्तविक संन्यास। संन्यास का अर्थ कर्मों का त्याग नहीं बल्कि कर्म फल की आसक्ति का त्याग है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वही सच्चा योगी और सन्यासी है। आज के जीवन में प्रासंगिकता। दोस्तों, भगवद गीता का 4था अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। अपने काम में अनासक्त रहें,
आप जो भी करें अपना 100% दें, लेकिन परिणाम को अपने मन पर हावी न होने दें। चाहे आप छात्र हों, कर्मचारी हों या व्यवसायी, अपना कर्म करें, फल अपने आप आएगा। निरंतर सीखते रहें, ज्ञान प्राप्त करने की भूख रखें। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों से भी सीखें। सही गुरु या मार्गदर्शक की तलाश करें। अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। जैसा कि हमने अकर्म में कर्म के बारे में बात की, आपके विचार भी कर्म हैं। अपने मन को शुद्ध और सकारात्मक रखें। संशय से बचें। जब आप किसी काम को करने का निश्चय करें तो उस पर पूरा विश्वास रखें। संदेह आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। आस्था और विश्वास रखें। बुरे वक्त में विश्वास रखें कि धर्म हमेशा विजयी होगा और आपको अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना है। निष्कर्ष और आपकी बारी। तो दोस्तों, ये था भगवद गीता के 4थे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग का एक सरल और दिलचस्प विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे समझा होगा और ये आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगा। ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारने के लिए है। आज से ही कोशिश करें कि अपने काम को करते हुए फल की चिंता न करें। अपने विचारों पर ध्यान दें और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा विनम्र और जिज्ञासु रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। आपके मन में भगवद गीता या इस अध्याय से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण।